Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10 chapter 8 exercise 8.4 introduction to trigonometry. यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 5 इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए आप. cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. देखिए इसमें टू साइड्स गिवन है आपको. लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड या राइट लेकर लेफ्ट साइड किसी एक को भी काउंट किया जा सकता है, इसके थ्रू प्रूफ किया जा सकता है. गिवन में हमने इसको शो किया हुआ है. गिवन cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं, ठीक है ना. अब LHS जो है हमारा वो है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर. अब देखिए a माइनस b होल स्क्वायर की सिचुएशन में है, लेकिन इसके पहले हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. cosec थीटा के मींस होता है 1 अपॉन sin थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ, रीजन दिया हुआ बिकॉज़ cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin a एंड cot h इक्वल टू cos a अपॉन sin a. ये इसके फार्मूला था, जिस बेसिस पे हमने इसको शो किया हुआ है. अब देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया. sin थीटा और sin थीटा दोनों में सेम है, तो एलसीएम इनका sin थीटा ही रहेगा. अब sin थीटा से आपने sin थीटा को डिवाइड किया, 1 आया 1 into 1 1 माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हुआ, 1 आया 1 into cos थीटा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया गया. अब देखिए यहाँ जो सिचुएशन है, इस स्क्वायर को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया. तो देखिए 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये जो आपका साइड में देख रहे हैं आप, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ये ट्रांसफर हुआ. इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है, मींस आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, जो टू टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है. अपॉन में देखिए आप sin स्क्वायर थीटा है. अब sin स्क्वायर थीटा के जो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, उसको देख सकते हैं. इसके थ्रू हम जानते हैं कि sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर. यहाँ चूंकि थीटा के फॉर्म में, इसलिए sin स्क्वायर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अब 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, से 1 स्क्वायर मींस 1, ठीक है. तो यहाँ देखिए 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b टाइम्स a प्लस b. इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया हुआ है. तो यहाँ देखिए आ जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज है 1 माइनस cos थीटा टाइम्स 1 माइनस cos थीटा होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 माइनस cos थीटा टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, ठीक है. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा कैंसिल. क्या है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जो यहाँ पर इक्वल टू ये हमें मिला हुआ है, ठीक है. अब ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. तो यहाँ आपने देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है. यहाँ पर जो LHS आपने लिया हुआ था 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू थी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, वो हमको यहाँ पर मिल रही है. इसका मिल LHS RHS के इक्वल है. thus cosec थीटा माइनस cot थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एज प्रूव्ड. यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमने LHS को लिया और RHS तक हम यहाँ पर पहुंच गए. इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, और इस तरह से ये प्रूफ होता है. इसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए कहा गया है कि cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 टाइम्स sec a. इसमें भी देखिए जो गिवन था हमने वही फॉर्मेलिटी में पहले लिखा हुआ है, गिवन जो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट होता है और ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट है. तो सोल्यूशन में हमें पहले लिखना होता है गिवन, ठीक है ना, जो हमको क्या गिवन है. तो गिवन इक्वल टू जाएगा cosec a अपॉन 1 प्लस sin a, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, जैसा आप यहाँ पर देखिए शो किया गया है, इज इक्वल टू 2 sec a. ये हमें गिवन है. अब हमको प्रूफ करना है, तो हमने LHS को लिया हुआ है. देखिए इन जनरल क्या होता है कि लार्जेस्ट जो टर्म होता है उससे स्मॉलेस्ट टर्म की तरफ के थ्रू प्रूफ करना उसको, वो हमारे लिए इजी रहता है. इसलिए हमें लार्जेस्ट टर्म को लेना चाहिए. यहाँ टू टर्म से सिंगल है, इसलिए हम इसको लेंगे तो हमें ज्यादा इजी रहेगा. टेकिंग LHS cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये जो LHS है इसको हमने यहाँ लिया हुआ है.
अब इसके थ्रू हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखिए आप 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए, इनका एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम है। अब 1 प्लस साइन ए से आपने 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ तो आ जाएगा कॉस ए, रिमेन हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए, रिमेन हुआ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए cos a स्क्वायर एज इट इज है, या a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, एंड वी नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर एज इट इज है, 1 स्क्वायर में 1 रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पर sin है तो sin स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 हो गया फार्मूले का और a हो गया 1 और b हो गया sin a, 2 sin a अपॉन 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए एज इट इज है, नो चेंज। देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहाँ देखिए जो हमने लिखा हुआ है वो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हमने क्लोज करके रखा हुआ है, प्लस 1 एज इट इज है, 2 साइन ए, इसको भी यहाँ पर शो किया है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 ऑलरेडी पहले से प्लस 1 किया गया, प्लस 2 साइन ए में ये शो किया गया, होल अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये आपका एज इट इज है, नो चेंज, इसमें कोई चीज नहीं किया गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 से आएगा 2, और यहाँ 2 साइन ए एज इट इज है, अपॉन 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए, यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 2 है, 2 को टेक आउट ले लिया, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस ए ये शो हुआ, और इन वी नो दैट 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए, यानी 1 कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 सेक ए, या ए के फॉर्म में है, इसे 2 सेक ए। इस तरह से हमारा जो RHS है वो हमें 2 सेक ए यहाँ पर मिल जाता है, और इस तरह से LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो जाता है। thus cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a has proved। इस तरह से जो हमको दिया गया था क्वेश्चन, ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का जो स्टेटमेंट है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। गिवन इसमें देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos sec थीटा, ये हमने नोट किया हुआ है। टेकिंग LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको लिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है LHS में tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस देखिए cot थीटा है तो cot थीटा लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए फार्मूला है कि tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a एंड cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a, ये हमें फार्मूला है, इसके थ्रू हम इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एलसीएम ले जाएगा, तो देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा जो यहाँ शो किया गया है। इस तरह से यहाँ देखिए cos थीटा इनटू 1 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये है यहाँ पर। अब देखिए रिवर्स हो जाएंगे, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो डायरेक्ट sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए ये जो sin थीटा है ये न्यूमरेटर में cos अपॉन में आएगा, तो देखिए जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये जो sin न्यूमरेटर में गया था वो sin थीटा लिखा हुआ है अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ये है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसका प्लस, यहाँ भी सेम ही प्रोसेस होगा, cos थीटा जो डिनोमिनेटर में सब लास्ट में इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, sin अपॉन में आएगा, तो देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये cos न्यूमरेटर में गया था तो cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर cos थीटा है आपका ये, और यहाँ पर देख रहे हैं आप प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू दिस, यानी 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स। अब इन्हीं टर्म्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है कि इस cos थीटा माइनस sin थीटा है, इसको हमने क्या किया, इनकी पोजीशन को चेंज किया। जब हमने sin की जगह पर cos की जगह पर sin को cos किया और sin की जगह पर cos को शिफ्ट किया तो माइनस साइन टेक आउट हुआ, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, इस तरह से ये माइनस साइन यहाँ पर आया है।
अभी sin थीटा इंटू sin थीटा इक्वल हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ भी सेम यही पोजीशन थी। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, sin थीटा इंटू ये आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा हो, तो अभी sin को क्या किया है, प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये sin प्लस नहीं प्लस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में कन्वर्ट हो गया ये। अब यहाँ देखिए cos थीटा है या sin थीटा, cos थीटा या sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस थीटा सेम है और यहाँ cos और sin डिफरेंट है, इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम एज इट इज रहेगा और यहाँ cos इंटू sin ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा को हम इसमें डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से देखिए cos में कैंसिल होगा, ठीक है, cos कैंसिल होगा और sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होगा, क्या रिमेन होगा sin थीटा, और sin थीटा जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो जाएगा sin क्यूब थीटा, वो sin क्यूब थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी तरह से सेम हमने यहाँ भी किया हुआ है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा है अपॉन sin थीटा, tan sin थीटा माइनस cos थीटा को इससे डिवाइड करेंगे हम। जब डिवाइड करते हैं तो देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा इंटू sin थीटा जो है इसका जो sin थीटा से कैंसिल, cos शिफ्ट होगा तो cos क्यूब थीटा यहाँ पर रहेगा cos क्यूब थीटा। इस तरीके से ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ फिर आप देखिए फिर एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है a क्यूब माइनस b क्यूब की। अब a क्यूब माइनस b क्यूब करके देख रहे हैं आप, a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई हो रही है उसको देखिए आप, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब यानी sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका a माइनस b हो गया, फिर a स्क्वायर, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा होगा प्लस ab sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी हमने ये अप्लाई की जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर था, जो इस तरह से इसकी जो पोजीशन चेंज हुई है वो हमने आपको हिंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज है, नो चेंज। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा यहाँ पर शो किया गया है अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा टाइम्स sin थीटा माइनस cos थीटा, ये भी यहाँ पर शो है। अब इसके बाद देखिए आप कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए क्या होता है कि sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल होगा। कैंसिल होने से क्या हो रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से 1 आया तो ये 1 लिखा हुआ है। फिर देखिए प्लस, ये प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया गया है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा और होल अपॉन जो देने sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये दोनों यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ देखिए क्या है 1/1, ये आपका 1/1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और 1/1 मींस 1, तो देखिए 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1, इस तरह से आपको मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, अब वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, तो ये जो है cosec थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो cos थीटा है तो 1 अपॉन cos इक्वल टू sec थीटा इंटू में इसलिए इंटू sec थीटा हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर इसको हम जो प्रूफ करना था उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। तो 1 को हमने पहले लिखा हुआ है क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 1 आपके साइड में था, जैसे आप देख रहे हैं, इससे हमने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। देखिए 1 प्लस sec थीटा टाइम्स cosec थीटा, ठीक है, ये आपका RHS था जो कि आ चुका है, तो LHS लेकर के हमने RHS को काउंट कर लिया। इस तरह से ये भी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है, क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है।